संक्रमितों का आंकड़ा प्रदेश में 1964 तक अब पहुंच चुका है। प्रदेश भर की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 76 कोरोना पॉजिटिव नए सामने आए हैं। सबसे ज्यादा जोधपुर में 23 कोरोना संक्रमित पिछले 24 घंटे में मिले हैं। नागौर में 18, जयपुर में 15, कोटा में 8, अजमेर में 3, बाड़मेर में 1, हनुमानगढ़ में और झुंझुनू में 1, सीकर में 2 पॉजिटिव मिले हैं। भरतपुर में 3, झुंझुनू में 1, सीकर में 2 पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश भर में कोरोना से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उस हिसाब से अब तक 30 लोगों की मौत और रिकवरी की जो दर है वो भी बढ़ी है। 451 मरीज जो हैं वो रिकवर भी हुए हैं। राजधानी जयपुर की बात करें अकेले तो एक दिन में 80 संक्रमित जो है वो रिकवर हुए हैं। ये एक इसका सकारात्मक पहलू कहा जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे न्यूज रूम से सुदर्शन जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर। सुदर्शन, लगातार आंकड़ा तो बढ़ रहा है। इतने दिनों से हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं कि लगातार दिन ब दिन आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन आज जो है पिछले 24 घंटे की बात करें तो रिकवरी की जो दर है वो बड़ी है। खासतौर से अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो 80 कोरोना पॉजिटिव 80 संक्रमित मरीज एक दिन में ही रिकवर हुए हैं, ये बात सामने आ रही है। ऐसे में एक सकारात्मक पहलू, एक आशा की किरण कहीं ना कहीं नजर आने लगी है। सकारात्मक पहलू और आशा की किरण नजर आने लगी है, सही कह रहे हैं आप आशीष। 5 गुना मरीज रिकवर हुए। जितने कल मरीज मिले थे जयपुर में उससे 5 गुना ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं और मरीजों की जो संख्या है कोरोना पॉजिटिव की वो भी कम कल मिली है। परसों अगर आप देखेंगे तो 153 पॉजिटिव रोगी सामने आए थे जयपुर में और उसके एक दिन पहले 159 पॉजिटिव रोगी सामने आए थे। लेकिन इसको लेकर यह नहीं कहा जा सकता आशीष की स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि आप इसको ऐसे समझिए कि जब तक एक भी कोरोना का पॉजिटिव रोगी है तब तक संक्रमण का खतरा बना हुआ है, क्योंकि वो कहां जाता है, किससे मिलता है, एक चेन बनती है आशीष। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि 21 लोग अकेले सवाई मानसिंह अस्पताल में स्टाफ पॉजिटिव है, जिसमें 9 डॉक्टर है, 8 नर्सिंग स्टाफ है, वार्ड बॉय है, ट्रोली मैन है, लिफ्ट मैन है, वो लॉन्ड्री में काम करने वाले जो लोग हैं वो हैं। और अनजाने में ही ये लोग अपने घरों में भी पहुंचते हैं और अपने घर वालों को भी ये संक्रमित करते हैं। लापरवाही भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो लोग एसएमएस अस्पताल में काम कर रहे हैं आशीष, उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को, एसएमएस प्रशासन को, चिकित्सा विभाग को। लेकिन वो लोग मजबूर है अपने घर पर जाने के लिए। अगर वो अस्पताल नहीं आएंगे, काम नहीं करेंगे तो कोरोना मरीजों का और अन्य मरीजों का उपचार कैसा होगा। लेकिन उन लोगों को सुरक्षित रखने की जिन पर जिम्मेदारी है वो इस समय लापरवाही बरत रहे हैं। डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी जो है उनको फिर भी हम समझ सकते हैं, समझदार तबका है, पढ़े लिखे, लेकिन इसके बावजूद ट्रोली मैन है, लिफ्ट मैन है, लॉन्ड्री में काम करने वाले लोग हैं, वो लोग हैं जो पेशेंट्स को लेके जाते हैं, सफाई कर्मी है, पोछा लगाने वाले लोग हैं। आप इन लोगों की अगर सुरक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा आपके लिए। वो अपनी जान जोखिम में डालकर आ रहे हैं। और एक ऐसा ही मामला सामने आया है कल, जहां एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी सवाई मानसिंह अस्पताल में और मौत के बाद में वो कोरोना पॉजिटिव निकले थे। उनकी बॉडी जो है वो परिजनों को सौंप दी एसएमएस हॉस्पिटल ने। 300 लोग शामिल हो गए, 25 किलोमीटर से लोग आए उनकी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। अब उन लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी, उन लोगों को चेक किया जाएगा। अब ये जो एसएमएस अस्पताल के जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं ये कहां कहां जा रहे हैं, किस किस से मिल रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नहीं है। बाद में जब ये पॉजिटिव आता है तब पता चलता है कि ये पिछले 5 से 7 दिन में 500 लोगों से मिल चुके थे, 600 लोगों से ये लोग मिल सके थे। ये तो एसएमएस अस्पताल का आंकड़ा, सिर्फ एक अस्पताल का आशीष। हालात आप समझ सकते हैं कि क्या होगी, क्योंकि पिछले 2 दिन पहले 90 लोग पॉजिटिव थे और अब 100 से भी ज्यादा, जिसमें स्टाफ कोरोना वॉरियर्स है, पुलिसकर्मी है, डॉक्टर है, नर्सिंग कर्मी है, जो जिनकी ये लोग अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। ये लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन जो निगहबान है, जो जिनकी जिम्मेदारी है इन लोगों की देखभाल करना, वो पूरी तरह से इस वक्त लापरवाही बरत रहे हैं आशीष। ऐसा देखने में मिल रहा है।
पॉजिटिव का आंकड़ा कभी बढ़ता है, कभी कम हो जाता है, एक दिन कम आता है, दूसरे दिन ज्यादा आता है। लेकिन आप WHO को देखिए, जिसने एडवाइजरी जारी की है, उसने कहा है कि कोरोना महामारी जल्दी नहीं जाएगी। और तो और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर पूरी दुनिया में फ्लाइट्स चालू कर देते हैं तो ये बहुत भयंकर हो जाएगा, हमें कोरोना जो है उसके साथ में ही अभी लंबे समय तक रहना होगा। तो स्थितियां जो है वो उस दिशा में बढ़ रही है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है लगातार देश में, दुनिया परेशान हो रही है। अमेरिका यहां तक कह चुका है कि ये बायोलॉजिकल वेपन है और अमेरिका को बर्बाद करने के लिए, और इसीलिए अमेरिका ने जो है WHO की फंडिंग भी रोक दी। हालांकि WHO के जो DG है उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका समझेगा और मदद जो है रोकी गई है उसको बढ़ाएगा। तो प्रशासन, सरकार, राज्य सरकारें, इनकी जिम्मेदारी इसलिए भी होती है कि ये काम कर रहे हैं तो इनको आंकड़ों का मायाजाल फैलाना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि हमने अच्छा किया है, हमने लोगों को ठीक किया है। अच्छी बात है, लोग ठीक भी हुए हैं, और ये एक पैटर्न है कि अगर सरकार कोई काम करती है, प्रशासन कोई काम करता है तो उसको अपनी उपलब्धि बतानी पड़ती है। लेकिन एक दिन में कोरोना के मरीज कम हो गए, ज्यादा ठीक हो गए, ये कोई आप नहीं कह सकते कि कोरोना को लेकर स्थिति नियंत्रण में। हां, डर नहीं फैलाना चाहिए, ये बात सही है। लोगों को आत्मविश्वास मजबूत रखना चाहिए, तभी कोरोना से लोग लड़ पाएंगे, तभी कोरोना को हरा पाएंगे। लेकिन जो वास्तविक स्थिति और सच है उसको भी नहीं छिपाना चाहिए। यह भी बात सही है कि अगर लोगों को यह नहीं कहा जाएगा तो लॉकडाउन जो है वो फेजेस में अगर खुलता भी है तो लोग नहीं आएंगे। और जो मजबूर लोग हैं आशीष, जिनके पास 2 जून की रोटी नहीं है खाने के लिए, उनकी मजबूरी है कि उनको बाहर आना पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे कि कई जगह पर इस तरह की भी चीजें सामने आ रही है कि मार्केट को खोल देना चाहिए, जरूरी भी है क्योंकि भूख एक बड़ी समस्या है। इसलिए ये स्थितियां इस वक्त बन रही है, वह बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि लॉकडाउन मॉडिफाइड भी हो चुका है, लोग अब बाहर भी निकल रहे हैं और कोरोना वायरस जो है वो फैल रहा है। इसीलिए लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि आंकड़ों का यह मायाजाल है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। सरकार और प्रशासन की मजबूरी भी होती है, दानदाता भी दान दे रहे हैं, सरकारें भी मदद कर रही है और लोग भी मदद कर रहे हैं, तो दिखाना भी होता है। क्योंकि जिस तरह से 800 रुपए तो क्वारंटाइन में एक व्यक्ति पर खर्च किए जा रहे हैं, उसका नाश्ता है, खाना है, शाम का डिनर है, उसके कपड़े हैं, वार्ड बॉय है, सफाई है, सब चीजों को मिलाकर। इसीलिए जो व्यक्ति काम करता है ग्राउंड पर, फील्ड में, उसको ये बताना होता है कि मेरी क्या उपलब्धि रही है। लेकिन लोगों को भी ये समझना होगा कि जिस तरीके से ये फैल रहा है उसको देखते हुए लोगों को अभी भी घरों में रहना होगा और खुद की सुरक्षा इस समय खुद के हाथ है। न किसी सरकार के ऊपर आप निर्भर रह सकते हो, न किसी और के ऊपर आप निर्भर रह सकते हो, क्योंकि जो लोग इससे लड़ रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग कर्मी है, वार्ड बॉय है, अस्पतालों में काम करने वाले लोग हैं, पुलिस कर्मी हैं, नगर निगम प्रशासन के लोग हैं, मीडिया कर्मी हैं। इसीलिए आपको जिम्मेदारी उनके प्रति भी बनती है। और ये हम कतई नहीं कह सकते कि कोरोना को लेकर स्थिति नियंत्रण में है और सब अच्छा हो रहा है, क्योंकि WHO की गाइडलाइन है और उन्होंने आज कहा है ये कि हमें लंबे समय तक कोरोना के साथ रहना पड़ेगा और इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। आशीष जी। सुदर्शन, जैसा कि आपने कहा कि जो स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर्स हैं, कई वो भी संक्रमित हैं और अपने घरों में रहने को वो मजबूर हैं, क्वारंटाइन में रहने को मजबूर हैं। और आपने ये भी सवाल उठाया कि क्यों नहीं उनकी सुरक्षा का पहले ध्यान रखा गया। चाहे आपका इशारा हम समझ पा रहे हैं, दर्शक भी समझ पा रहे होंगे, PPE को लेकर है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट समय पर अगर मुहैया ज्यादा अगर संख्या में होते, हालांकि सरकार ने, हम सरकार पर यह सवाल नहीं उठा रहे हैं कि सही समय पर वो नहीं पहुंचाए गए, लेकिन जो उनकी क्वालिटी थी, जो गुणवत्ता थी, उसको लेकर ये बात सुदर्शन जग जाहिर है कि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी खामी जरूर रही है। लेकिन सियासत भी सुदर्शन लगातार गर्म हो रही है। कल CWC की जब VC के जरिए बैठक ली जा रही थी, सोनिया गांधी VC के जरिए बात कर रही थी, उस समय उसके बाद भी राज्यों ने यह कहा कि केंद्र से मदद मुहैया नहीं हो रही है। ज्यादातर जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उन्होंने ये कहा कि केंद्र से पर्याप्त मात्रा में मदद नहीं मिल पा रही है, और एक तरफ केंद्र का कहना है कि राज्यों को जो है वो पर्याप्त मात्रा में मदद जितनी जरूरत है उतनी दी जा रही है। तो ऐसे में एक तरह से केंद्र वर्सेस राज्य जो ऐसे समय में, कोरोना महामारी के समय में हो रहा है, ये सियासत भी एक तरह से नुकसान कर सकती है ऐसे समय में। सुदर्शन
बिल्कुल आशीष, सियासत नुकसान कर सकती है और ये काफी शर्मसार कर देने वाला और मामला हम इसको वाकया कह सकते हैं कि ऐसे वक्त में जब देश महामारी से जूझ रहा है तब भी केंद्र और राज्य जो है वो आपस में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राजनेताओं को लिए हमेशा कहा जाता है, क्या कुछ कहा जाता है सब जानते हैं, उसको ये साबित कर रहे हैं कि नहीं, जो लोग इनके लिए कहते थे वो सही कहते थे। ये ऐसा समय नहीं है जब पॉलिटिक्स किया जाए। आपने बिल्कुल सही कहा, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं काफी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री और वो भी काफी संवेदनशील है। मुख्यमंत्री लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं केंद्र के साथ, राज्य के साथ, चिकित्सा मंत्री भी कर रहे हैं, तमाम सहायता भी वो लोग दे रहे हैं। काफी संवेदनशील मुख्यमंत्री माने जाते हैं अशोक गहलोत। लेकिन जो नीचे इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं, जो प्रशासनिक तबका है, जो और उनके नीचे उच्च अधिकारियों के नीचे, वहां पर मॉनिटरिंग का अभाव कहीं ना कहीं होता है। इस मामले में पर्टिकुलर हम नहीं कह सकते, लेकिन यह हमेशा देखने में आया है। ये चीज जो है ये दुरुस्त होनी चाहिए। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहा है कि प्रधानमंत्री के साथ में जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी, उनसे मांग की गई थी, तो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें यह कह दिया कि नहीं, हमसे कुछ भी मत मांगो। दूसरी तरफ केंद्र सरकार सभी राज्यों को कह रही है, लेकिन केंद्र शासित जो राज्य है कांग्रेस शासित, वो ये आरोप लगा रहे हैं। ये इस तरह का समय नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किया जाए। अगर किसी को नहीं राज्य को मिलती है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है उसको डिमांड करनी भी चाहिए, और केंद्र की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर उन्होंने सहायता पहुंचाई है तो वो सहायता कोई ऐसे ही तो पहुंचा नहीं दी होगी, बाकायदा रिकॉर्ड सब चीजों का मेंटेन होता है, वो इसको साबित करे कि हमने आपको पहुंचाई है ये राहत सामग्री। और अगर कोई भी राज्य ये आरोप लगाता है तो वो बाकायदा सबूत पेश करे कि हमें मना किया गया है। जी, ये एक ऐसा समय है जब इस तरह की चीजें